कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ओहो, ये फिल्म के डायलॉग्स है ना, ये कभी लिमिट में नहीं रहते। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल मैथ्स पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखने वाले और आपको समझ में आया ही होगा। उस टॉपिक का नाम है लिमिट्स। तो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये टॉपिक आपको हमेशा लगता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में ये जो लिमिट्स है होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। चलो एक मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं। मेरे पास एक सम है, सम आपको दिख रहा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर है और x माइनस 1 की टर्म जो है वो नीचे दी गई है। अब इस सम को मुझे एग्जीक्यूट करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। देखो अगर मुझे इसको x इज इक्वल टू 1 पे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे बताइए मेरा आंसर किस तरीके से दिखाई देगा। यहां पे जहां पे x मिलता है I'll पुट x की जगह पे 1, तो I'll गेट 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो इफ यू लुक एट इट, 1 का स्क्वायर विल बी 1, 1 माइनस 1 ऊपर आएगा 0 और नीचे भी आएगा 0। द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज 0 डिवाइडेड बाय 0। आपको पता है इसका मतलब क्या है? देखो कितना कंफ्यूजन है। जब नीचे 0 होता है तब दैट क्लियरली टेल्स यू इन्फिनिटी, जब ऊपर 0 है तो भाई 0 है। अब इसका आंसर क्या है? तो लेट मी टेल यू समथिंग, इसे कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब ऐसा आंसर कि जो डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। अब इशू ये है, क्या सच में एट x इज इक्वल टू 1 पे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिटरमाइन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 की जगह पे उसके आसपास जो है वो वैल्यू अप्रोच करने जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ने कल पार्टी के लिए इनवाइट किया शाम को 8 बजे और मुझे पता है कि मेरी बैच जो है वो थोड़ा सा लेट खत्म होगी तो मैं 8 तक नहीं पहुंचूंगा, तो इन दैट केस मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोलूंगा हाँ भाई मैं कोशिश करता हूं 8 बजे तक आने की। एंड व्हाट आई विल डू कि जितना हो सके 8:05 10 मिनट हो सके उतना 8 के आसपास पहुंचने की मैं कोशिश करूंगा। तो वही सिंपल कोशिश हम लोगों को करनी है। x इज इक्वल टू 1 पे अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आसपास की वैल्यूज पे हम लोगों को चेक करना है कि आंसर एक्चुअल में क्या आता है। देखो मैं वापस समझाता हूं आपको। बताइए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे आपका ओरिजिन है यानी कि 0 लोकेशन है, तो 0 और यहां पे मैंने 1 लोकेशन दिखाई है। अब आप मुझे बताइए, मुझे x इज इक्वल टू 1 पे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से 0.5 से ट्रेवल करना शुरू किया। तो x की 0.5 वैल्यू जब मैंने रखी तो जो दिया गया समय उसने मुझे आंसर दिया 1.5। फिर मैं और आगे बढ़ा, मैंने उसके बाद 0.9 पे चेक किया। 0.9 पे व्हेन आई चेक्ड आई गॉट माय आंसर हैज टू बी 1.9000 और ऐसे ही आगे जाते जाते एग्जैक्ट 1 पे नहीं बल्कि जस्ट उसके पहले 0.9999 पे व्हेन आई चेक्ड आई गॉट आंसर हैज टू बी 1.9999। इसका मतलब है मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो आंसर है वो 0/0 नहीं आ रहा है बल्कि दिस इज अराउंड 2 मेरा आंसर यहां पे आ रहा है जब मैं इस 1 को अप्रोच कर रहा हूं किसी एक साइड से। अब बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि सर फिर एक साइड से अप्रोच कर रहे हो आंसर आ रहा है, व्हाट अबाउट द अदर साइड? तो देखो सेम चीज मैंने करी। अब मेरे पास यहाँ पे 1 पे मेरे को आंसर क्लियरली नहीं मिल रहा है तो मैं अब उसको दूसरे साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये था लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं अप्रोच करूंगा राइट हैंड साइड से। व्हेन आई अप्रोच दिस, मैं यहां से 1.5 से पीछे पीछे आने की कोशिश करूंगा। द आंसर दैट आई गेट फॉर 1.5 पुटिंग x इज इक्वल टू 1.5 इनटू दिस, आई विल गेट माय आंसर हैज टू बी 2.500। फिर मैंने 1.1 सब्स्टिट्यूट किया, फिर मैंने 1.01 सब्स्टिट्यूट करा, फिर मैंने 1.001 सब्स्टिट्यूट करा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब मैं 1 के बिल्कुल पास आ रहा हूं, अगेन यू कैन सी दैट मेरा आंसर जो है वो अप्रोच कर रहा है वैल्यू 2। अब सवाल यह है कि सर फिर 0/0 वाला आंसर सही है या फिर इस तरीके से
2 और राइट हैंड साइड से 2 जो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल रहा है वो सही है। तो लेट मी टेल यू समथिंग दोस्तों, इस केस में एग्जैक्ट 1 पे ना जाते हुए हम लोगों को वो वैल्यू लिमिट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 यूज करना पड़ेगा, मतलब नॉट 1 बल्कि टेंड्स टू 1, मतलब अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, और ये रहा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, जिसको हम लोग डील करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज कि सर ये तो 0 बाई 0 आंसर दिखा रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो हम लोग लिमिट्स को इस तरीके से कैसे यूज करें कि हम लोगों को ये 2 एज इन आर आंसर मिले। तो आप मुझे सच सच बताओ, आपने एक फॉर्मूला तो जरूर देखा होगा, मैं आपको बताता हूं कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों, जिसका आंसर आता है a माइनस बी a प्लस बी। इफ यू रिमेंबर, तो मुझे बताइए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं इस न्यूमरेटर वाली टर्म के लिए तो मुझे आंसर क्या दिखाई देगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के लिए मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन यहां पे आएगा x माइनस 1। सो इफ यू लुक एट दिस, यहां से और यहां से आपकी x माइनस 1 की टर्म जो है वो कट गई, और आपको अब x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने के बाद आप चेक कर सकते हो 1 प्लस 1, और आपको आपका प्यारा सा आंसर जो है वो एब्सोल्युटली मिल गया। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अब एक छोटा सा एक और डाउट, सर सही है लेफ्ट हैंड साइड से गए आंसर अप्रोचिंग 2 हो गया, राइट हैंड साइड से आए तो भी आपका आंसर जो है वो 2 आ गया। अब आप मुझे बताइए, कभी अगर आपको ऐसे ब्रिज से जाना पड़े कि भाई आप इधर से जा रहे हो तो यहीं तक है, उसके बाद आपको इधर से आ रहे हो तो यहां तक है, तो डोंट यू थिंक सो इस केस में आपकी वैल्यूज अलग अलग आ रही है। लेट्स से यहां पे मेरी वैल्यू आ रही है 3 और यहां पे मेरी वैल्यू आ रही है 5। सो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो 5, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो 3। इन दिस केस आप ऑफिशियली बोल सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी ऐसे ब्रिज पे अपनी कार नहीं चला पाएगा, तो यहां पे आपको मिलती है डिसकंटिन्यूटी, एंड दिस बेसिकली गिव्स राइज टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कंटिन्यूटी। तो आपको पता चला मैंने कैसे किस तरीके से आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ सिखाई। अब ये जो वैल्यूज़ है मैंने डायरेक्टली एक वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्टली उठाई थी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत करना पड़ रहा था। तो आई थिंक सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लिमिट्स, डायरेक्ट वैल्यू मत निकालो, अप्रोच करके निकालो, इज़ वेरी सिंपल, और इससे आपको आपके सारे के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आपको मेरा सेशन सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों यारो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूरी है तो शेयर करो। थैंक यू सो मच।